मनुष्य को मनुष्यता की पहचान देने वाले मानवीय एकता के महान आदर्श संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब मध्य युग में सूर्य की भांति उदित हुए, जिनकी निष्पक्ष, सत्य, विवेकपरक एवं भ्रम पाखंड खंडनी वाणी तब से आज तक जनमानस को अपने उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करती आ रही है और दिनों दिन उनकी वाणियों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। आइए कबीर साखी सुधा विचार माला के माध्यम से हम गुरुवर कबीर की अमृत वाणियों में डुबकी लगाकर अपने जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास करें। जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इस संदर्भ में सद्गुरु कबीर साहब जी के वचन हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सातों समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बापुरा, घर जरे घूर बुताए। गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह तंताप, हर्ष शोक व्यापै नहीं, तब गुरु आपै आप। गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। सतगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माए। सद्गुरु कबीर ने जीवन में गुरु के महत्व को विशेष स्थान दिया है, इसलिए वह अपनी वाणियों में गुरु का गुणगान करते थकते नहीं हैं। साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मानो एक दुविधा आन पड़ी हो, गुरु और परमात्मा दोनों सामने आ खड़े हों। अब पहले किसकी वंदना करूं, किसके चरण स्पर्श करूं? तब साहब आगे कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यह तो गुरु की ही महान कृपा है, जिन्होंने गोविंद से परिचय करवाया। ऐसे गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। यह कथन बहुत मार्मिक है। जिस व्यक्ति को हमने कभी न देखा हो, उसकी शकल सूरत का हमें कुछ पता भी ना हो, और यदि वह आदमी हमारे सामने ही खड़ा हो तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? जब तक कोई जानकार आदमी हमें यह नहीं बता दे कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह यही है। इसी प्रकार से परमात्मा से हमारा कोई परिचय नहीं है, किंतु जिसका परिचय है वह है गुरु। गुरु ही हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु ही श्रेष्ठ एवं प्रथम पूज्य हैं। यहाँ परमात्मा के संदर्भ में थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर ने अपनी वाणियों में परमात्मा के लिए सारंग पाणी, राम, हरि, गोविंद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु उनकी वाणियों में यह भली भांति वर्णित है कि उनका राम, उनका हरि, उनका गोविंद कहीं अलग लोक लोकांतर का निवासी नहीं है, बल्कि हृदय निवासी है। साहब ने हृदय बसे तेहि राम न जाना, दशरथ सुत तेहु लोक ही जाना, राम नाम का मरम है आना, दिल में खोज दिलहि मा खोजो, इहे करीमा रामा। अल्लाह राम जीव तेरी नाई, कबीर जेती आत्मा, तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए, पाहन सो क्या काम। सो तेरे घटमाई विराजे, परम पुरुष अविनाशी, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाय।
ऐसे अनगिनत उदाहरण देकर सद्गुरु कबीर अपनी अंतरात्मा को ही राम, हरि, गोविंद, करीम, केशव कहते हैं, जिसका बोध सच्चे सद्गुरु के मिलने पर ही हो सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर इस साखी में कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगली साखी में साहेब ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। साहेब की वाणियों में छंद, प्रबंध एवं साहित्यिक शैली का कोई विशेष महत्व नहीं है। उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है और वह जीवंत उदाहरणों से अत्यंत सरल और बोधगम्य हो जाती है। यहाँ साहेब गुरु की उपमा कुम्हार से करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथकर एकदम कोमल बना देता है, मिट्टी में मिले हुए सारे गलत अंश, कंकड़, पत्थर, लकड़ी इत्यादि के टुकड़ों को बाहर निकालकर अच्छी तरह से मिट्टी तैयार कर उसे एक सुंदर घड़े का रूप देता है। इस प्रक्रिया में कुम्हार घड़े को अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट मारता है। इस तरह से सारी कोर कसर दूर करके एक सुंदर सुडौल घड़ा तैयार करता है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को प्रेम एवं करुणा का सहारा देकर उसके अहंकार एवं विकारों पर चोट करते हैं। उसे सार असार ग्रहण त्याग का यथार्थ बोध देकर शिष्य के जीवन की दिशा एवं दशा दोनों का सुधार करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस साखी में पहली बात है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। ज्ञान की बातें तो हम सभी जानते हैं और परस्पर एक दूसरे को कहते सुनते हैं, किंतु यदि स्वयं आचरण ना करें तो उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते। वह तो एक जानकारी मात्र है, इन्फॉर्मेशन है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किंतु क्या पीने वाला यह नहीं जानता? वह केवल जानता ही नहीं बल्कि सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान का अनुभव भी करता है, किंतु आदत बस मजबूर। इसी प्रकार से ज्ञान की अनेक बातें हम सभी जानते हैं, किंतु सबकी सब आचरण में नहीं ला पाते। जीवन में जब हमें आचरण संपन्न गुरु मिलते हैं, जिनकी कथनी करनी एवं रहनी में समानता को जब हम देखते हैं, तो उनके शिक्षा उपदेश से हमारा विवेक जागृत होता है और उनके ज्वलंत उदाहरण से हमें निर्मल जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन में ज्ञान का उदय होना है। दूसरी बात है, गुरु बिन मिले न मोक्ष। भारतीय संस्कृति में मोक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से चौथा एवं अंतिम फल माना गया है। मोक्ष के संदर्भ में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, हवन, तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अनेक साधनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों इत्यादि अनेक ग्रंथों में लिखा गया है। किंतु कबीर साहब इस तरह के सस्ते नुस्खे बांटने वाले पुरोहित तो नहीं हैं कि वह इन सब धारणाओं में विश्वास करें। मोक्ष के संबंध में सद्गुरु कबीर की धारणा बहुत ही क्लियर एवं प्रैक्टिकल है। उन्होंने अपनी मूल वाणी बीजक में कहा है, कहाँ ही कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। अर्थात इस भवसागर से वही उबरता है जिसका मोह मिट गया है, जिसने अपने आप को प्राणी पदार्थों की अहमता ममता से दूर कर लिया है। प्राणी पदार्थों की अहमता ममता एवं आसक्ति ही
बंधन है और सारे दुर्गुण दुराचार इसी से होते हैं। और इसके विपरीत मोह का क्षय हो जाना ही सच्चा मोक्ष है। इस प्रकार से रहनी संपन्न संत गुरुजनों के सानिध्य से ही जीवन में मोक्ष घटित हो सकता है। आगे साहब कहते हैं, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात बिना गुरु के हम सत्य का बोध नहीं प्राप्त कर सकते और गुरु के बिना हमारे मन वाणी कर्मों के दोष भी दूर नहीं हो सकते। साहब अगली साखी में कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सातों समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की अहेतु की कृपा, करुणा एवं उपकार को मानते हुए साहब कहते हैं, यदि संपूर्ण धरती को कागज समझकर, समस्त जंगलों के वृक्षों की कलम बनाकर तथा सातों समुद्र के जल को स्याही बनाकर यदि गुरु का गुणगान लिखना चाहूं तो भी गुरु के उपकार इतने अनंत हैं कि लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह गुरु ही है जो हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमरता की ओर ले जाते हैं। साहब कहते हैं, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बापुरा, घर जरे घूर बुताए। यहाँ साहब उस अभागे मनुष्य की दशा का वर्णन करते हैं जिसे सच्चे गुरु नहीं मिले हैं। साहब कहते हैं, वह भोला व्यक्ति व्याकुल होकर सुख शांति के लिए दसों दिशाओं में भटक रहा है, अनेक कर्मकांडों, भ्रम एवं पाखंड में पड़कर अपना धन एवं समय गवा रहा है। साहब कहते, आंख न सूझे बापुरा, घर जर घूर बुताए। उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है कि आग उसके घर में लगी है और पानी घूर पर डाल रहा है। कबीर साहब की वाणियों की यह बड़ी विशेषता है कि वे अन्योक्ति अलंकार में ज्यादा बात करते हैं। वे कहते कुछ और हैं और उसका आशय कुछ और ही होता है। शायद कोई पागल ही होगा जो घर में आग लगने पर घूर में पानी डालकर आग बुझाने का काम करे। घूर कहते हैं कचरा फेंकने की जगह को। गांव देहात में लोग अपनी बाड़ी में या फिर घर से कहीं दूर एक जगह कचरा फेंकते हैं। इस प्रकार से आग कहीं और लगी है और पानी कहीं और डाला जा रहा है, तो भला आग कैसे बुझेगी? ठीक वैसे ही आग तो हमारे अंतःकरण में लगी हुई है। राग, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध इत्यादि मनोविकारों की आग सबके अंतःकरण में लगी हुई है, किंतु उसे बुझाने के लिए पानी कहाँ डाल रहे हैं? बाहर घूर पर। कोई तीर्थ स्नान कर रहा है तो कोई हठयोग कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है तो कोई हवन तर्पण में लगा हुआ है, तो कोई भोगों में पड़कर अपनी वासनाओं को तृप्त करने का निष्फल प्रयास कर रहा है। साहब ने अन्यत्र भी कहा है, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। घाव हाथ में है और मलहम पट्टी पैरों में कर रहे हैं, तो भला पीड़ा कैसे दूर होगी? कहने का आशय है, मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है मन, वाणी एवं कर्मों की मलिनता, और इसके विपरीत जीवन में शांति एवं समाधान का एकमात्र स्रोत है मन, वाणी, कर्मों की निर्मलता। किंतु मनुष्य अपने मनमाणी कर्मों के दोषों को दूर करने का काम छोड़कर अपनी गलत आदतों को न सुधार कर व्यर्थ के प्रपंच में खुद को उलझाए रखता है। साहब ने कहा, गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापै नहीं, तब गुरु आपै आप। गुरु करने की कसौटी क्या है? गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह तन ताप। अर्थात गुरु मिलने की सार्थकता तभी है जब हमारे तन मन के सभी दुख मिट जाएं।
नहीं तो गुरु का मिलना न मिलना दोनों बराबर है। यह बात विचारणी है कि तन का दुख तो प्रारब्धवश या फिर असावधानी बस सभी को होता है, किंतु जिसे गुरु ज्ञान मिला है और जो विवेकपूर्ण जीवन जीता है वह शरीर की पीड़ा को लेकर दुखी नहीं होता है और न कभी हानि, लाभ, हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता इत्यादि मानसिक द्वंद्व में पड़कर दुखी होता है। जिसने जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लिया है, साहब कहते हैं, तब गुरु आपे आप, फिर वह स्वयं गुरु रूप हो जाता है। गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। इस साखी में साहब गुरु की परिभाषा करते हुए कहते हैं, गुरु शब्द का पहला अक्षर गु अंधकार का प्रतीक है एवं गुरु शब्द का अंतिम अक्षर रू प्रकाश का प्रतीक है। इस प्रकार से जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे, उसी का नाम गुरु है। साहब कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। कबीर साहब जी इस साखी में हमें बताते हैं कि सतगुरु कैसा होना चाहिए। साहब कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय। गुरु ऐसा करो जिसमें लोभ मोह भ्रम ना हो, क्योंकि गुरु की आवश्यकता लोभ मोह आदि विकारों एवं भ्रम तथा कल्पनाओं के भटकाव को दूर करने के लिए ही होती है। किंतु यदि गुरु ही विकारों एवं भ्रम में पड़ा हो तो वह शिष्य का क्या कल्याण करेगा। साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ी पाथर की नाव। आशा है गुरु रहनी संपन्न होना चाहिए, जिनके निर्मल आचरण एवं विवेक से शिष्य का कल्याण संभव है। अगली पंक्ति में साहब कहते हैं, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। अर्थात साधारण लोग जिस संसार में रहते हैं उसी संसार में संत गुरु भी रहते हैं, किंतु दोनों में भेद है। साधारण लोग इस संसार में प्राणी पदार्थों की आसक्ति में पड़कर दुखी होकर जीते हैं और संत गुरुजन प्राणी पदार्थों की आसक्ति त्याग कर निष्काम होकर निर्वाह करते हैं। इसलिए संत जन इस संदर्भ में नारियल का उदाहरण देते हैं। साधारण लोग कच्चे नारियल की तरह होते हैं। जैसे कच्चे नारियल में भेली खोपड़ी से चिपकी रहती है, तोड़ने पर मुश्किल से निकलती है, किंतु विवेकवान संत गुरुजन पक्के नारियल की तरह होते हैं। पक्के अथवा सूखे नारियल में भेली होती तो अंदर ही है, किंतु खोपड़ी से चिपकी नहीं रहती, तोड़ने पर तुरंत बाहर आ जाती है। इसी तरह विवेकवान सद्गुरु वही है जो इस संसार में रहते हुए भी निष्काम होकर जीवन जीते हैं।